स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन पर्चा। दाखिल करने से पहले रोड शो करेंगे अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो और नॉमिनेशन में कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता को चोट लगने की घटना को दुर्घटना बताया। कहा, संवेदना के लिए ममता दूसरों पर झूठा आरोप लगा रही हैं। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में 6 डॉक्टर्स की टीम कर रही है ममता बनर्जी की देखभाल। आज सुबह 11 बजे फिर जारी होगा मेडिकल बुलेटिन। अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी का चुनावी रैलियों का कार्यक्रम टला। 13 मार्च को पुरुलिया में करने वाली थी जनसभा। डॉक्टर्स की सलाह पर ममता ने चुनावी कार्यक्रम को किया रद्द। 48 घंटे तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी ममता। ममता बनर्जी की आई एक्सरे रिपोर्ट। एडी के पास टूटी है ममता बनर्जी की हड्डी। ममता चोट मामले की जांच के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे आज जाएंगे नंदीग्राम। टीएमसी सांसद आज चुनाव आयुक्त से मिलकर करेंगे घटना की शिकायत। कोल स्कैम केस में अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार मेनका गंभीर को सीबीआई का समन 17 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ी मांग। 16 मार्च को असम तो 17 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा की एंट्री। आज कोलकाता में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसान आंदोलन के राजनीति में उलझने का लगाया आरोप। कहा, किसान नेता किसानों को भूल राजनीतिक पार्टियों से बेहतर संबंध बनाने में जुटे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को किया भारत बंद का ऐलान। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ भी करेंगे प्रदर्शन। आज पीएम मोदी गुजरात के साबरमती में दांडी मार्च को दिखाएंगे हरी झंडी। दांडी मार्च के 51वें साल पूरे होने पर 386 किलोमीटर लंबी यात्रा निकलेगी। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे दिल्ली से अहमदाबाद के लिए होंगे रवाना। दांडी मार्च के साथ आजादी अमृत महोत्सव में भी होंगे शामिल। आज क्वाड देशों की पहली बैठक। पीएम मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। इंडो पैसिफिक, कोविड-19 समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अटमार 22 मार्च को भारत दौरे पर आएंगे। अफगानिस्तान में भारतीय के रणनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारत और उज्बेकिस्तान के सैनिकों के बीच में युद्धाभ्यास। दोनों देश की सेनाएं 10 दिनों तक करेंगी युद्धाभ्यास। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकियों के छिपे होने की खबर। कुलगांव के डोबी और लोन मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर लगा बड़ा आरोप। पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने 70 करोड़ में सीनेट का सीट बेचने का लगाया आरोप। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक समेत सैकड़ों लोग होंगे शामिल। दिल्ली में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। 10 पिस्टल 50 कारतूस जब्त। अब तक 400 हथियारों को कर चुका है सप्लाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक लगा है नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सिर्फ जरूरी सेवाओं को आने जाने की इजाजत। एमपीएससी की परीक्षा रद्द होने से पुणे में छात्रों का भारी हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। उद्धव की अपील के बाद भी नहीं माने छात्र। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 14,317 नए केस, जबकि 57 मरीजों की हुई मौत। नागपुर में 7 दिन के लिए लगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा की नई तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। सीएम उद्धव ने कोरोना के चलते परीक्षा को टालने का दिया हवाला। दिल्ली में कोरोना के 409 नए केस। पिछले 2 महीने में एक दिन में सर्वाधिक मामले। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना के खाजपुरा मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम रेणु देवी के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की। तेजस्वी यादव ने अपने आवास में मंदिर में पूजा की। मधुबनी के मंगनोनी गांव स्थित एकादश रुद्र मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन भी किया गया था। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पातालेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और साथ ही बाबा बालेश्वर नाथ के दर्शन किए। इसके लिए नित्यानंद राय भगवान शिव के बारात में भी शामिल हुए।
बिहार शरीफ के जंगलिया बाबा मंदिर से परंपरागत तरीके से शिव बारात निकाली गई। भारी संख्या में महिला और युवतियों ने कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। पटना सिटी के माल सलामी स्थित छोटी मंदिर में शिव बारात निकाली गई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही। मसौढ़ी के समकोड़ा गांव में शिवरात्रि पर शिव जी की 25 फीट की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिमा स्थापना को लेकर ग्रामीणों ने कलश यात्रा निकाली। सीतामढ़ी में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात निकाली गई है। बारात में सभी देवी देवताओं की झांकी भी निकाली गई। जहानाबाद में भी शिव बारात निकाली गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। कैमूर के मोहनिया प्रखंड में महाशिवरात्रि के अवसर पर बाइक जुलूस निकाला गया। हजारों लोगों ने जुलूस में भाग लिया। लखीसराय में महाशिवरात्रि को लेकर जिले के अशोक धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसको देखने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बेगूसराय के गंगा घाट पर महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। राजधानी पटना में महाशिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखा गया। प्राचीन हनुमान मंदिर में कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। गिरिडीह के पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर से बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली गई है। एसपी अमित रेणु ने पूजा अर्चना की। गुमला में भी शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला है। शिव मंदिर में आस्था की भीड़ उमड़ी है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। जामताड़ा के नाला प्रखंड के देवलेश्वर धाम में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। रात को मंदिर से शिव बारात निकाली जाएगी। महाशिवरात्रि के मौके पर अशोक धाम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जिले के ऐतिहासिक स्थल कटेहर गौरी शंकर धाम मंदिर से भी शिव बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने आरती में हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में शाम मार्केटिंग करने आए बिहार विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष से चोर मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने चोर को अपने कब्जे में लिया। पूछताछ जारी। सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद डाला। दोनों की स्थिति गंभीर। कैमूर में थानों में डाटा ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों की ठगी। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शेखपुरा के लोदीपुर गांव में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विक्रम में युवक का शव मिला है। दुल्हन बाजार थाना इलाके की घटना। सूरमपुर कटैया गांव के बधार में मिला है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रांची के मुरहाबादी में आर्मी भर्ती के लिए चल रही परीक्षा के लिए 54 अभ्यर्थी पास हुए। 30 मार्च तक बहाली चलेगी। औरंगाबाद के साइकिलिस्ट पवन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 300 दिनों तक साइकिल से 46,300 किलोमीटर की दूरी तय। झारखंड के सरायकेला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अगलगी से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और साथ ही वन अधिकारी ने कहा है कि जंगलों में आग को सैटेलाइट से मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना के पास स्थित डीएसपी आवास के नजदीक से उच्चुकों ने पंचायत सचिव के पास झोले में रखे 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। नालंदा पुलिस ने चित्ररंजन सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कटिहार मंजलकार में बंद कैदी हनीफ की मौत के बाद परिजन आपस में ही भिड़ गए। मृत कैदी का शव को छूने पर मृतक के साले की जमकर पिटाई कर दी गई। मृतक कोढ़ा थाना क्षेत्र से हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ। सहरसा के सौर बाजार थाना के दरोगा ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत पाए गए डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने एसआई को तत्काल निलंबित भी कर दिया। सहरसा में रफ्तार का कहर। निर्माणाधीन पुल के गड्ढे में गिरी टाटा सफारी। हादसे में बाल-बाल बचे मुसाफिर। बेगूसराय में टैंकर ने जुगाड़ गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में जुगाड़ चालक की मौके पर मौत हो गई। लाखों थाना क्षेत्र की घटना। सिवान में एक ऑटो में अचानक से आग लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हालांकि इस दौरान ऑटो पर सवार लोगों ने ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना मेरवा थाना क्षेत्र के मेरवा धाम की। कैमूर पुलिस ने 2 महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी से 42 लीटर शराब भी जब्त की। दानापुर में शराब तस्करी के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लाखों की कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया है। शराब तत्काल अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट की है। तस्करों ने खेतों में शराब छुपा रखी। सिवान में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 25 लाख की विदेशी शराब को भी जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।
पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के माधो मिल्स इलाके में पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरा में व्यापारी से पैसे लूट के भाग रहे लुटेरों को पुलिस ने पीछा करके गिरफ्तार कर लिया। हथियार के बल पर पैसे लूटकर भाग रहे थे। गढ़वा की बरडीहा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध देसी शराब बरामद किए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। भारी मात्रा में बरामद अवैध शराब को नष्ट भी किया गया। गढ़वा सदर थाना पुलिस ने हत्या के 6 घंटे के अंदर ही हत्याकांड का खुलासा किया। आपसी रंजिश में हुई थी पप्पी खान की हत्या। गढ़वा शहर में अपराधी पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। रेलवे लाइन के पास न्यू सोनपुरवा में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। झारखंड के वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी कोरोना का टीका लगवाया और साथ ही सभी से बेहिचक टीका लगवाने की अपील की। हजारीबाग में ट्रांसफार्मर लगवाने गए सहायक विद्युत अभियंता को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया। दुमका पुलिस ने ट्रक लूट कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 देसी कट्टा 4 कारतूस बरामद किया। रांची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गांजा तस्कर के पास से 4 किलो 500 ग्राम गांजा भी जब्त किया। साहिबगंज में उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन टास्क फोर्स ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टास्क फोर्स ने गदवा पहाड़ पर अवैध रूप से संचालित 3 क्रशर को भी ध्वस्त किया। उत्तराखंड में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 11 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। यूपी में सड़क किनारे अतिक्रमण पर योगी सरकार सख्त। सीएम योगी ने सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का दिया निर्देश। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। 19 से 26 मार्च के बीच घर घर जाकर बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश की मौजूदगी में सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों से की धक्का-मुक्की। कई पत्रकार हुए घायल। कानपुर गैंगरेप केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरोगा का बेटा दीपू और उसका साथी गोलू अरेस्ट। यूपी के प्रतापगढ़ में स्नान के दौरान गंगा में डूबी 4 बच्चियां, 2 को बचाया गया। मानिकपुर थाने के शाहबाद घाट पर हुआ हादसा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान शुरू करेंगे मिशन नगर उदय। 407 नगरीय निकायों में 3,300 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। एमपी के पन्ना में अज्ञात वाहन ने तेंदुओं को रौंदा है। तेंदुओं की मौके पर ही मौत। टाइगर रिजर्व प्रबंधन में जांच में जुटा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में स्कूटी सवार दंपति को मिनी ट्रक ने रौंदा है। हादसे में एक मासूम और पत्नी की मौत, जबकि पति गंभीर रूप से घायल। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ठोकी ताल। 4 सीटों पर जीत का किया दावा। राजस्थान के सीकर में मंदिर में शिवलिंग से लिपटा दिखा काला नाग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज का आज पहला मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की टीम फाइनल में पहुंची। पृथ्वी शॉ ने 122 गेंद पर बनाए 165 रन। फाइनल में यूपी के साथ होगा मुकाबला। कोरोना के चलते इस बार भी बिना दर्शकों के खेला जाएगा आईपीएल। 9 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा आईपीएल 2021। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुरेश छेत्री को हुआ है कोरोना। सुनील ने ट्वीट करके सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी। थॉमस बॉक एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। थॉमस बॉक ने कहा हर साल होगा टोक्यो ओलंपिक। हर हाल में होगा टोक्यो ओलंपिक, थॉमस बॉक कहते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही केजरीवाल सरकार की दिल्ली वकील कल्याण योजना कर्नाटक हाईकोर्ट को आई पसंद। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार से योजना पर विचार करने को कहा। ई कॉमर्स मार्केट में उतरेगा कैट। भारत ई मार्केट के नाम से कैट करेगा अपना पोर्टल लॉन्च। सभी दुकानदार करा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। 13 मार्च से 16 मार्च तक बंद रहेंगे सभी सरकारी बैंक। 13 और 14 मार्च को शनि और रविवार, जबकि 15 और 16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी। मिस्र में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 20 लोगों की मौत, जबकि 24 लोग हुए घायल।
कथित इजरायली ड्रोन की चपेट में आने से 3 फिलिस्तीनी मछुआरों की मौत। घटना के समय में आर्मी रॉकेट फायरिंग की टेस्टिंग भी कर रही थी। हादसे की सही वजह पर सस्पेंस। इक्वेटोरियल गिनी में धमाके के बाद स्पेन ने बढ़ाया मदद का हाथ। 60,000 यूरो की दवाई और मेडिकल उपकरण के साथ सर्च ऑपरेशन के लिए भी भेजी टीम। ब्रिटेन में समर फेस्टिवल 2021 का आगाज। कोरोना गाइडलाइंस के चलते कई कार्यक्रम रहेंगे फीके। ओपेरा ऑर्केस्ट्रा में केवल 30 म्यूजिशियंस की मंजूरी से मायूसी। फिर भड़का निकारागुआ का सेंट क्रिस्टोबल ज्वालामुखी। हर ओर गैस और धुएं का गुब्बार। लोगों से शांत रहने और ज्वालामुखी से 2 किलोमीटर दूर रहने का आदेश। पेरिस में साथी छात्रा की नदी में डूबने से मौत के बाद नाबालिग जोड़ा गिरफ्तार। लड़के पर लड़की को मारकर बेहोश करके गर्लफ्रेंड की मदद से नदी में फेंकने का आरोप। झारखंड में अब गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाना महंगा पड़ सकता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।